तो गाइस हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे देखने वाले इस टॉपिक के अंदर जहाँ पे हमने सब ग्रुप को यहाँ पे कवर कर दिया था। और इसी टॉपिक के अंदर जो हमारा जो मेन टॉपिक आज रहने वाला है वो वाउचर का रहने वाला है, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं वाउचर के बारे में। वाउचर कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सबसे पहले समझ लो, क्योंकि वाउचर के बारे में यदि आपको नहीं पता होगा तो आप वाउचर के बारे में लिखोगे क्या गाइस। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि वाउचर ही क्या है। वाउचर ही एक प्रकार की बुक्स है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम किसी भी एंट्री को यहाँ पे डिजिटल रूप से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे अपन को समझने की बात ये है कि वाउचर में कई प्रकार के टाइप हो सकते हैं। देखिए गाइस, जब भी हम कोई भी चीज किसी के अंदर नोट करते हैं, मान लो आपने यहाँ पे किसी को 500 रुपए उधार दिए हैं, तो वो भी किस बुक में लिखेंगे, तो उसके लिए भी हम एक उधार की बुक डालेंगे। उसी की तरह कोई सामान आप कैश में लेके आए हो तो उसके लिए क्या रख रहे हो, कैश की एक लिस्ट रख रहे हो। उसी की तरह आप कभी भी कोई फर्नीचर्स वगैरह या कुछ भी ऐसा कुछ खरीद रहे हो तो सबकी अपनी अपनी एक वाउचर बना रखा है, जिसके द्वारा आप यहाँ पे भुगतान करोगे और उनका लेखा जोखा रखोगे। वही क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। तो वाउचर के अंदर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो वाउचर पढ़ने वाले हैं जो यहाँ पे मेनली यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आपको इतना जरूर समझ में आना चाहिए कि वाउचर यहाँ पे क्यों यूज किए जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि वाउचर मेनली यहाँ पे इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि हमें जब भी अपने किसी भी लेन देन का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, जब भी आपको किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड रखना है तब यहाँ पे वाउचर का यूज किया जाएगा। तो चलिए आपको वाउचर टाइप सबसे पहले बताता हूँ। तो टैली में सभी व्यापारिक लेन देनों के लिए अलग अलग क्या बनाए गए हैं, वाउचर बनाए रखे हैं। जैसे कि आप यदि बैंक से लेन देन के लिए कोई भी काम करोगे, बैंक से रिलेटेड, तो आपके लिए कौन सा वाउचर होगा, कॉन्ट्रा वाउचर। इसी की तरह यदि आप भुगतान के लिए, कभी मान लो आपने 5 रुपए की चॉकलेट ली, आप उसको 5 रुपए का पेमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे पेमेंट वाउचर का यूज करोगे। वैसे ही और यदि आपको कभी पैसा प्राप्त होता है अपने बिजनेस के अंदर, किसी भी प्रकार का पैसा यदि आपको प्राप्त होता है, तो वो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर के अंदर आने वाला है। इसी तरीके से आप यहाँ पे वाउचर कवर करने वाले हो गाइस। तो चलिए ले चलता हूँ वाउचर के कैसे कैसे टाइप हो सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे निम्न प्रकार दे रखे हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, कॉन्ट्रा वाउचर, फिर आप पढ़ोगे पेमेंट वाउचर, फिर आप पढ़ोगे रिसिप्ट वाउचर, फिर आप पढ़ोगे जनरल वाउचर। उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे सेल्स वाउचर क्या होता है, फिर आएगा क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ोगे क्रेडिट के बाद डेबिट नोट वाउचर क्या होता है। फिर देखिए यहाँ पे जनरल वाउचर जो रिसीविंग के लिए, यानी कि किसी भी प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। मेमोरेंडम वाउचर आएगा, पोस्ट डेटेड वाउचर आएगा और लास्ट में आएगा ऑप्शनल वाउचर। इस तरीके से इतने सारे वाउचर दे रखे हैं, लेकिन मेनली हमें कौन कौन से वाउचर पढ़ने हैं वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। इसके लिए टैली के अंदर ले चलता हूँ। टैली के अंदर अकाउंट इन्फो में जैसे ही आप जाओगे तो सबसे पहले अपन यहाँ पे वाउचर देखने वाले, तो वाउचर में चले जाते हैं। अकाउंट वाउचर के ऊपर क्लिक किया तो यार देखिएगा, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिसिप्ट खुला हुआ है। लेकिन आप इस यार ये वर्टिकल यदि पैनल्स बार में देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, पेमेंट सब दिख रहे होंगे। जनरल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, रिसीविंग जनरल, मेमो, ये मेमोरेंडम ही है। तो इस तरीके के वाउचर सिर्फ अपन को पढ़ने हैं। यहाँ पे बाकी कोई वाउचर अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ले चलता हूँ फटाफट टैली के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं वाउचर नंबर क्या होते हैं। देखो वाउचर नंबर क्या होते हैं, ये फीचर्स ऑलरेडी कंपनी के द्वारा इनबिल्ट किया जाता है। ये फीचर्स ऑलरेडी कंपनी के द्वारा ऑन दिया होता है। यानी कि टैली के अंतर्गत क्या होता है कि हम यहाँ पे सभी वाउचर नंबर की यहाँ पे क्या होता है कि टैली के अंदर सुविधा दी गई है। आप अपने अनुरूप वाउचर के नंबर को सेट भी कर सकते हैं। वाउचर नंबर को सेट करने के लिए यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे आप ऑटोमेटिक देख सकते हो, मैन्युअल कर सकते हो। उसके बाद मल्टी यूजर ऑटोमेटिक भी होता है, यानी आप मल्टी यूजर वाउचर यूज कर रहे हो तो उसमें भी ऑटोमेटिक यूज होता है, और एक नन भी रख सकते हो। अब देखिए, हम तो ऑटोमेटिक ही रखते हैं क्योंकि ऑटो यहाँ पे सेट कर लेता है। तो आइए बताता हूँ, गेटवे ऑफ टैली के अंदर जब आप यहाँ पे अकाउंट इन्फो में जाओगे तो वहाँ पे आएगा वाउचर टाइप। यदि वाउचर टाइप को आप अल्टर मोड में ले जाते हो तो इस तरीके का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखने वाला है। तो यानी कि आप पेमेंट वाउचर को यहाँ पे देखने वाले हो। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इस तरीके का एक पैनल दिखेगा जिसमें आप काम करने वाले हो। तो आपको कहाँ जाना है, मैंने आपको बता दिया, वाउचर टाइप में जाना है, अकाउंट इन्फो में वाउचर टाइप में, और उसके बाद अल्टर ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए फटाफट से ले जाता हूँ आपको यहाँ पे। हम देखिए, अकाउंट इन्फो में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है, वाउचर टाइप ये रहे। उसके बाद आपको यहाँ पे अल्टर ऑप्शन क्लिक करना है और वहाँ पे कौन सा वाउचर आप यहाँ पे अल्टर करने वाले हो, जैसे मान लो कॉन्ट्रा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो मेथड ऑफ नंबर वाउचरिंग के अंदर देखोगे ऑटोमेटिक दिया हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। आप यहाँ पे मैन्युअल भी कर सकते हो, मल्टी यूजर ऑटो भी कर सकते हो, नन भी कर सकते हो। ये होता है वाउचर को एडिट करने का तरीका, जब आप वो ऑटो नंबर यहाँ पे सेट करने हो।
उम्मीद है गाइस यहाँ तक आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से इस पैनल को यूज़ किया और किस तरीके से हम यहाँ पे पहुँचे। अब चलते हैं वापस से अपने नोट्स की तरफ और हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस तरीके का पैनल्स हमने अभी देखा, जिसमें आपने यहाँ पे ये कवर किया कि किस तरीके से ये मेथड हमारे पास आया था। अब आगे चलते हैं और आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखिए वाउचर की डेट, वाउचर की डेट क्या होती है? तो देखिए प्रत्येक वाउचर में क्या होती है कि एक डेट एंटर की जाती है। अब ये डेट प्रत्येक वाउचर के लिए क्या होती है? अलग अलग हो सकती है। अब वाउचर डेट वाउचर के दाईं तरफ होती है, जिसमें अपन देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि F2 कुंजी का आप प्रयोग करते हो तो वाउचर की डेट आप चेंज भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब इसमें जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो यह वाउचर आ जाता है और यहाँ पे F2 डेट दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे ही आप दबाओगे तो वाउचर का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अभी हमारे पास ये डाउनलोड नहीं है, बाकी यहाँ देखिए यहाँ वाउचर की डेट ऊपर दिखा रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं। बाकी एजुकेशनल मोड में डेट हम चेंज नहीं कर सकते गाइस, ओनली फॉर अपन क्या कर सकते हैं, करंट डेट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। अब कभी-कभी क्या होता है कि वाउचर के अंदर टू और बाय दिखाता है, लेकिन हमें वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट को ऑन करना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें कभी-कभी कॉन्फ़िगर की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए 12 का शॉर्टकट भी आपको बताया था। क्योंकि वाउचर एंट्री के समय क्या होता है कि टू बाय किसी को पसंद नहीं आते, तो वहाँ पे क्रेडिट डेबिट आसानी से समझ में भी आता है। इसीलिए हमें क्रेडिट डेबिट ऑन करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, सीधा टैली के अंदर जाना है। वहाँ जाने के बाद कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है और यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो गाइस। ऑप्शन जैसे ही आप देखोगे तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट इंस्टेंट ऑफ ड्यूरिंग एंट्री। ये मैंने यहाँ पे यस कर रखा है, यदि आप यहाँ पे नो करते हो तो टू बाय आ जाएगा, ये देखिए। लेकिन मैंने यस किया है तो इसीलिए मेरा क्रेडिट और डेबिट आ रहा है। तो आप देख सकते हो इस ऑप्शन के ऊपर आपको दिख रहा होगा ये क्रेडिट और डेबिट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए क्रेडिट। तो इस तरीके से आप क्रेडिट डेबिट भी इस फंक्शंस के अंदर ला सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाए। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और यहाँ पे देखते हैं सिंगल एंट्री मोड क्या होता है। अब वाउचर के अंदर भी क्या होता है कि डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड होते हैं। अब सिंगल एंट्री मोड को समझते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। टैली में क्या होता है कि वाउचर को डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड में अपन क्या कर सकते हैं, डिजाइन किया हुआ है तो ऑलरेडी यूज कर सकते हैं। कोई भी हो, रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, कॉन्ट्रा हो, सभी को अपन सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड में भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वही मैं आपको बता देता हूँ। टैली के अंदर जाना है, अकाउंटिंग वाउचर को ऑन करना है और यहाँ पे आप जैसे ही कॉन्फ़िगर करोगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन में दिया हुआ है सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसिप्ट वाउचर। तो मैंने यहाँ पे नो कर रखा है, आप यस करोगे तो ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आप डबल और सिंगल एंट्री मोड को ऑन भी कर सकते हो। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे साइन कर रखा है वैसे ही आपको भी यहाँ पे करना है। आप F12 कुंजी दबाकर भी सिंगल एंट्री मोड को ऑन कर सकते हो। रिसिप्ट कॉन्ट्रा हो या कुछ भी हो, उसको यस करोगे तो आपका ऑन हो जाएगा। अब बताता हूँ इनवॉइस मोड क्या होता है। अब इसके अंदर एक और मोड होगा जिसको बोलते हैं इनवॉइस मोड, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आइटम वाइज एंट्री कर सकते हो। यानी टैली में क्या होता है कि वाउचर के साथ साथ इनवॉइस को भी डिजाइन किया गया है। अब टैली के अंदर ये इनवॉइस कहाँ काम करता है, तो परचेज और सेल्स वाउचर में ही काम करता है। अब इस इनवॉइस फॉर्मेट को प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है। यदि आपको इस फॉर्मेट को देखना है तो मैं आपको ले चलता हूँ टैली के अंदर और जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे सेल्स को ऑन करूंगा तो आप देख सकते हो अभी हमारा जो वाउचर ऑन है वो इनवॉइस वाला ऑन है। यानी कि अभी हमारा वाउचर जो ऑन है वो इन्वेंट्री वाला ऑन है। यानी कि अकाउंट इनवॉइस को ऑन करना है तो जैसे ही अकाउंट इनवॉइस को ऑन करूंगा तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। पर्टिकुलर ऑनोमिक जनरल टाइप में इसकी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इन्वेंट्री वाला ऑन करना है तो F1 दबा दीजिए, इन्वेंट्री ऑन हो जाएगी, ये टोटल स्टॉक आ जाएगा। उसी के तरीके से मैं आपको ले सकता हूँ वापस से बैक और इसी के अंदर आपने देखा कि इनवॉइस वाउचर कैसे ऑन किया जाता है। तो मैंने आपको सेल्स के अंदर ले जाके बताया सेल्स और परचेज के अंदर क्या होता है, इनवॉइस वाउचर होता है, तो हम यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया अभी आपका जो ऑन है इनवॉइस है, एज वाउचर करेंगे तो एज वाउचर आ जाएगा, डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि इस तरीके से इनवॉइस वाउचर को यहाँ पे ऑन किया जाता है। तो पिछले वाउचर पर जाने के लिए पेज अप भी कर सकते हो, पेज डाउन भी कर सकते हो। यदि आपको अपना वाउचर आगे पीछे भी करना है तो आप पेज अप जो कीबोर्ड के ऊपर बटन होता है उसको भी आप यूज कर सकते हो गाइस। अब आगे चलते हैं, इसी वीडियो के अंदर आप देखेंगे प्रिंट वाउचर। कभी कभी हमें यहाँ पे वाउचर को प्रिंट भी करना होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे वाउचर को प्रिंट कर सकते हैं। टैली के अंदर ऑल्ट के साथ यदि पी दबाते हो तो वेरी शॉर्टकट है यहाँ पे किसी भी वाउचर को प्रिंट करने के लिए। तो टैली में किसी भी वाउचर को यदि आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट बटन पर क्लिक करें और आप या फिर आप ऑल्ट प्लस पी पर कर सकते हो। आइए मैं ले चलता हूँ टैली के अंदर और वहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है ऊपर।
तो ये प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है गाइस, यदि आप इस पे क्लिक करोगे तो इट्स ओके, अदरवाइज आप ऑल्ट के साथ पी दबाओगे तो भी आपकी प्रिंट आ जाएगी इस तरीके से। उम्मीद है आपको पूरा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। यदि आपको पूरा ट्यूटोरियल समझ में आया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। इसी तरीके से आप बने रहे हमारे साथ और देखें किस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे एंट्रीज करने वाले हैं और एक एक करके सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।